तो दुर्भाग्य से अमेरिका में इन्फेक्शंस की संख्या काबू से बाहर चली गई है। पिछले एक मही पिछले एक हफ्ते में कुछ दिनों में हर दिन 2200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो जाए। यूरोप में परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, लेकिन ऐसा लगता है कि संख्याएं ऐसा दर्शा रही हैं कि रिकवरी हो रही है। भारत निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, एक दो शहरों को छोड़कर। वैक्सीनें, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में दो कंपनियों ने वैक्सीन बना ली है। रूस के लोगों ने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन बना ली है और भारत में दो अलग अलग तरह की वैक्सीनें तैयार कर ली गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी ये बात समझें कि वैक्सीन में निश्चित रूप से अपनी खुद की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके इसकी अपनी मूलभूत सीमाएं भी हैं। मैं कुछ मेडिकल लोगों से बात करता रहा हूं और वो कह रहे हैं कि आपके अंदर वैक्सीन का कितना असर होता है, हो सकता है ये असर 2.5 से 3 महीने तक बना रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अपने देश की पूरी आबादी को 2.5 महीने के अंदर वैक्सीन दे पाएगा, खास तौर पर अमेरिका में, क्योंकि एक कंपनी ने जो आपके लिए वैक्सीन बनाई है यहाँ पर, उसे -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। कितनी फैसिलिटी मौजूद है इस दुनिया में, यहाँ तक कि इस देश में भी, जिसे 0 से 70 डिग्री कम तापमान पे मैनेज किया जा सके। आप सबको पता है ऐसी सुविधाएं बहुत ही कम हैं। इस तरह की सुविधा बनाना और हर चीज़ को 0 से 70 डिग्री कम के तापमान में ट्रांसपोर्ट करना ताकि वो असरदार रहे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। रूस की जो वैक्सीन है वो कह रहे हैं कि वो थोड़े ज़्यादा तापमान पे भी बरकरार रह सकती है, जो कि रूस की ठंडियों में शायद काम चल जाए। शायद आप उसे मोटरसाइकिल में भी यहाँ से वहाँ ले जा सकें। कम से कम साइबेरिया में तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। भारत की वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये एक 2 चरणों वाली वैक्सीन है। यानी कि आपको एक वैक्सीन आज लेनी होगी और 30 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लेनी होगी, वरना ये असर नहीं देगी। यहाँ तक कि आपके अपने खुद के परिवार में अगर 5-6 लोग हैं आपके परिवार में, तो आपको समस्या होगी कि आप उन्हें पहली वैक्सीन के लिए ले जाएं और फिर दूसरी वैक्सीन के लिए ले जाएं। आपको खुद समस्या होगी, पूरी आबादी की तो बात ही छोड़िए। तो वैक्सीन निश्चित रूप से हमें थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित बना देगी, लेकिन ये वायरस बस यूं ही हवा में गायब नहीं होने वाला है। कल मैं एक बिजनेस ऑफिस में था, क्योंकि पहली बार ईशा इनसाइट वर्चुअली हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी बिजनेस लीडर कोविड के बाद की दुनिया की बात कर रहे हैं, तो मैंने उन लोगों से कहा कि कोविड के बाद की दुनिया ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी भी टीबी के बाद की दुनिया नहीं रही, निमोनिया के बाद की दुनिया नहीं रही, किसी भी चीज़ के बाद की दुनिया नहीं रही, क्योंकि ये चीज़ फिर कहीं से उभर सकती है और फिर से पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो कई रूपों में हमें इसे रोकना होगा, संभाल कर रखना होगा।
सामाजिक सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप में जो हम करते हैं उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। वैक्सीन हो सकता है उस दिशा में एक बहुत बड़ी मदद हो, लेकिन ये एक परम समाधान नहीं है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 1367 मौतें हुई हैं, भारत में 484, ब्राज़ील में 501, रशिया में 500, फ्रांस में भी 500। केवल इन 5 देशों में ही 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। इसे हमें हल्के से नहीं लेना होगा, मैं बस यही कह रहा हूँ।